हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की सोनी संपत की कॉमिक्स, जिसका नाम है सोनी संपत और हाउसवाइफ अवार्ड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सोनी संपत हाउसवाइफ अवार्ड। सोनी, चाय नाश्ता ले आओ। आज तो मैं टीवी के आगे से हिल भी नहीं सकती। ऐसा क्या खास प्रोग्राम आ रहा है? आज हाउसवाइफ अवार्ड आ रहे हैं और मैंने भी एसएमएस से वोटिंग की है, यानी आज भी किचन मुझे ही संभालना होगा। नाश्ता जलना चाहे। वाह, क्या हुआ, खुश हो? मैंने जिस एक्ट्रेस को बेस्ट हाउसवाइफ के लिए चुना था उसे ही अवार्ड मिला है। मेरे ख्याल से अब मुझे भी इस घर का बेस्ट हाउसवाइफ अवार्ड मिलना चाहिए। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है भारी डिस्काउंट। संपत, तुम परेशान दिखाई दे रहे हो। मेरे एक दांत में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द असहनीय है, मैं क्या करूं? लगता है तुम्हारे उस दांत में कीड़ा लग गया है। मर्ज के ज़्यादा बढ़ने से पहले ही तुम्हें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। सोनी ठीक कहती है। संपत, कहाँ चल दिए? दांत में दर्द है, डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ। शायद मेरे एक दांत में कीड़ा लग गया है। एक दांत में कीड़ा लग जाए तो वह बाकी सब में भी फैलता है। उस खराब दांत को फौरन निकलवा डालो। चोखेलाल की राय मानने लायक है। डॉक्टर साहब, मेरा कीड़ा लगा दांत निकाल दो। एक दांत निकालने की मेरी फीस 400 रुपये है। यह तो बहुत ज़्यादा है। क्या कोई रियायत नहीं है? दो दांत एक साथ निकलवाने पर 50% डिस्काउंट है। ज़रा रुकिए, मैं अपनी पत्नी सोनी को लाता हूँ, एक दांत उसका निकाल देना। मेरे आधे रुपए बच जाएंगे। हैं? दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है ज्वाइंट फैमिली। संपत, मैं किट्टी पार्टी में जा रही हूँ। किट्टी में सभी फ्रेंड्स गपशप करती हैं, मज़ा आता है। हे तान्या, सोनी, एक अरसे बाद मिले। तुम तो पहले से काफ़ी निखर गई हो। मैंने जिम ज्वाइन किया है। वैसे आजकल टाइम पास का जरिया टीवी सीरियल्स हैं। आजकल हर दूसरे सीरियल में ज्वाइंट फैमिली दिखा रहे हैं। उनमें दर्शाया जाता है कि बुजुर्गों का साथ परिवार के लिए फ़ायदेमंद है। मैं भी सीरियल से इंस्पायर होकर अपने सास ससुर को अपने पास ले आई हूँ। हाँ, बुजुर्गों की छाया पड़ने से फैमिली में प्यार बढ़ता है। प्यार का तो पता नहीं, हाँ फ़ायदा ज़रूर हुआ है। कैसा? जब तक वह घर की देखभाल देख रेख करते हैं, मैं किटी पार्टी, जिम और क्लब जा सकती हूँ। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है कार धुलाई। कार धुलाई के बाद चमक जाएगी। लगता है सोनी ने नल बंद कर दिया। सोनी, नल चलाओ, कार अभी भी आधी धुली है। छपाक। ओह, नल के पानी में रंग कहाँ से आ गया? यह क्या हुआ? ट्रिन। होली है, मैंने तुम्हारी पानी की टंकी में रंग घोल दिया है। क्या लोग होली सादगी से नहीं मना सकते? कहाँ चले समाज को सभ्यता सिखाने? होली स्वच्छ ढंग से मनाएं। होली स्वच्छ ढंग से मनाएं। स्वागत है। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है दफ्तर की जल्दी। संपत, उठो, थोड़ी देर और सोने दो। मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक उठ जाना। काफ़ी देर बाद मैं नहाकर तैयार हो आई, लेकिन तुम अभी तक सुस्ती फैला रहे हो। जल्दी करो, ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हारे तैयार होने में भी सुस्ती छाई रहती है। अपने आलस के कारण तुम ऑफिस लेट से पहुंचते हो। सो तो है, मैंने तुम्हारे आलस्य को दूर करने का उपाय ढूंढ लिया है। क्या? शेरू छू। वाऊ वाऊ। आज तुम समय से पहले दफ्तर पहुंच जाओगे। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है बच्चों का पालन। संपत, कल मिन्नी का भूगोल का टेस्ट है, तुम उसे तैयारी करवा दो। आओ बेटी, क्या तुम्हें पता है पृथ्वी कैसी दिखती है? कैसी? बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हारी मम्मी की बिंदी, यानी गोल। पापा, मम्मी की बिंदी का रंग हर रोज बदलता है, तो फिर पृथ्वी का रंग भी बदलता है? आजकल के बच्चों का आईक्यू काफ़ी तेज है। दूसरे दिन, टेस्ट कैसा रहा? बढ़िया। अगले दिन, पापा, मैं लाइब्रेरी से यह बुक पढ़ने के लिए लाई हूँ। बेटी, यह कौन सी किताब है? बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। तुम यह किताब किस लिए पढ़ रही हो? मैं यह देखना चाहती हूँ कि आप मेरी परवरिश ठीक से कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है फटा नोट। सीरियल मनोरंजक है। संपत, मुझे शॉपिंग करने जाना है, रुपए चाहिए। एक 500 रुपये का नोट दे दो।
महीने के आखिरी दिन है, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए का नोट है। यह नोट तो फटा हुआ है, मुझे बस वाले ने दिया था। तुम दुकानदार को टिका देना, नोट चलाकर ही आना। एक टूथपेस्ट देना। यह खराब नोट नहीं चलेगा, दूसरा दीजिए, मैं इसे कहीं और चला दूंगी। एक मैगजीन देना। मैडम, यह फटा नोट नहीं चलेगा। 20 रुपए के बैगन देना। लीजिए। संपत, सौदा पट गया, खराब नोट के बदले बैगन खरीद लाई। वाह, आज मैं संपत को स्वादिष्ट भुर्ता खिलाऊंगी। ओह, बैगन कीड़ों वाला निकला। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है इंटरनेट शॉपिंग। संपत, क्या कर रहे हो? इंटरनेट शॉपिंग। वाह, मेरे लिए? नहीं, मेरे दोस्त जॉन पॉल के लिए गिफ्ट भेजना है, जो लंदन में रहता है। उसकी सालगिरह आने वाली है, इसमें तो काफ़ी खर्चा हो जाएगा। वह भी मुझे तोहफे भेजता है। सोचता हूँ बढ़िया सा परफ्यूम भेज दूँ। परफ्यूम लोग अलमारी में रखकर भूल जाते हैं या आगे टरका देते हैं। तो फिर क्या भेजूँ? रुमाल, मोजे, शॉल, चॉकलेट्स, टॉयज, किचन का सामान या बढ़िया शूज़? बिल्कुल नहीं। यह उन सब चीज़ों की लिस्ट है जिनसे लंदन वासियों को बहुत कोफ्त होती है। तो तुम क्या चाहती हो? मेरी राय मानो, शुभकामना संदेश टाइप करके ईमेल कर दो। यही करता हूँ। ओह, अब यह भी नहीं हो पाएगा। क्या हो गया? कंप्यूटर में वायरस आ गया है। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है मिठाइयाँ और पटाखे। आज दिवाली है। यह त्योहार मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी। नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, मित्रों से तोहफे मिलते हैं। सोनी, दिवाली मुबारक। घर के बाहर रोशनी करते हैं, रंगोली बनाते हैं, बाहर फर सर आठ कैंडल लगाते हैं, कड़ड़ा बम, ओह, और पटाखे चलाते हैं। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है बढ़िया दवाई। सोनी, मुझे ठंड लग रही है, एक कप गर्मा गर्म चाय बना लाओ। तुम्हारी चाय? कल तक तो हम बड़े कप का इस्तेमाल करते थे। उस एक कप में 2 कप जितनी चाय आ जाती थी। तो चाय पीने के लिए होती है, पेट भरने के लिए नहीं। डॉक्टर, मरहम पट्टी। संपत, मुझे तुम्हारी जुराबें चाहिए। आप मेरी जुराबों का क्या करेंगे? मुझे एक पेशेंट को बेहोश करना है और क्लोरोफार्म खत्म है। उसे तुम्हारी जुराबें सूंघा दूंगा। डॉक्टर, उस पेशेंट को संपत की एक ही जुराब सूंघाना। अगर दोनों जुराबें सूंघा दी तो मरीज कोमा में चला जाएगा। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है जनरेटर। सीरियल मनोरंजक है। ओह, लाइट चली गई। ओह, यह गर्मी। मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं। जनरेटर चलाओ। डार्लिंग, अभी चलाता हूँ। नहीं चल सकता, पेट्रोल नहीं है। अभी जाकर लाओ। बाहर तेज धूप है और पेट्रोल पंप काफ़ी दूर है। पेट्रोल लाओ, नहीं तो मैं चली मैके। स्त्री हट से जीतना असंभव है। आयल। उफ। 1 घंटे बाद मैं तेल ले आया। अब ज़रूरत नहीं, तुम्हारे जाते ही बिजली आ गई थी। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है हाइट बढ़ाना। संपत, क्या लाए हो? गज़लों की ऑडियो सीडी। रिमिक्स गानों की ले आते, मैं भी सुन लेती। गज़ल कहना, सुनना और समझना मूर्खों के बस की बात नहीं। शायरी की एक सीडी लाकर खुद को मिर्ज़ा गालिब समझने लगे। कहाँ चल दी? शॉपिंग मॉल में वुलन सेल लगी है, मेरे लिए एक स्वेटर लेती आना। 4 घंटे बाद। संपत, 4,000 रुपये का स्वेटर सिर्फ 400 रुपये में मिल गया। स्वेटर की लंबाई ज़्यादा है जबकि मेरा कद छोटा है। मुझे पता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हाइट बढ़ाने की कैप्सूल भी ले आई हूँ। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है बत्ती और प्यार। सोनी, आओ साथ बैठकर प्यार भरी बातें करें। मेरे पास फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। दोस्त संपत, तुम उदास क्यों हो? मेरे और सोनी के रोमांस में कमी आ गई है। कहते हैं घर में लाल पीली मोमबत्तियां जलाने से प्रेम और रोमांस में बढ़ोतरी होती है। मैं इसे आजमाऊंगा। बाय। रंगीन मोमबत्तियां जलाई जाएं। मोमबत्तियां अपना जादू चलाएंगी। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं और पागल? बिजली आ रही है, फिर भी जो मोमबत्तियां जलाए जलाए बैठा हो उसे और क्या कहेंगे? दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है दोस्ती। मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी। मैं चली अपनी माँ के घर। यह जाने का किराया लेती जाओ। कुछ देर बाद। रिटर्न टिकट के रुपए कौन देगा? सोनी, मैं लिफाफा हूँ।
तो तुम मेरी स्टैम्प हो, हम जुदा नहीं हो सकते। गुस्सा छोड़ो, सैर करके आते हैं, दिमाग शांत हो जाएगा। हे सोनी, दीक्षा, माय डियर फ्रेंड। संपत, हम दोनों बचपन से पक्की सहेलियां हैं, स्कूल कॉलेज एक साथ पास आउट किया, यहाँ तक कि हमारी शादी भी एक ही डेट की है। आज भी हमारे बीच वही बचपन का अटूट प्यार है। मैं भी अपने बचपन के फ्रेंड से मिलकर आता हूँ। आओ खाएं पिएं। रेस्तरां। हमारी दोस्ती सबके लिए एक मिसाल है। हमारा बिल अलग अलग लाओ। पेमेंट अलग अलग क्यों? दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है सर्दी का इलाज। संपत, तुम इतना कांप क्यों रहे हो? मुझे ठंड लग रही है। मेरे सिर और कानों पर ज़्यादा ठंड लग रही है। तुम मुझे ऊन ला दो, मैं तुम्हारे लिए स्वेटर बुनती हूँ। मैं ऊन लेकर आता हूँ। मुझे चटक रंग की ऊन दिखाइए, अभी लीजिए। मैं ऊन ले आया हूँ। अब जल्दी से मेरे लिए बढ़िया स्वेटर बना दो। दूसरे दिन, आज तुम्हारा स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा। वाह, लो पहन कर दिखाओ। ओह, यह क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारे सिर और कानों पर ज़्यादा ठंड लगती है। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है प्रायोजक। ट्रेन। मैं स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स से बोल रहा हूँ। हमारी लक्की स्क्रीन में आपका ड्रॉ निकला है और आपने जीता है 24 इंच का कलर टीवी। सच? टीवी हमारे घर डिलीवर कर दें? कुछ देर बाद आपका टीवी आ गया। वाह, टीवी चलाया जाए। बौछार। यह क्या? रंग की बौछार टीवी से निकली थी। दोस्त, क्या टीवी पसंद आया? इस होली के खेल का प्रायोजक मैं हूँ, चोखेलाल। मैं चोखेलाल को मजा चखाती हूँ। बाहर छपाक। अब तुम पर रंग डालना फिजूल होगा। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है पुराना पंखा। खट खट, खट खट। ओह, पंखे की खटखट की आवाज़ आ रही है। खट खट। इस शोर ने हमारी नींद खराब कर दी है। मैं पंखे में तेल डाल देता हूँ, आवाज़ बंद हो जाएगी। खटटट। आवाज़ रुकी नहीं। पंखे के बैरिंग बदलवाने होंगे। क्यों ना नया पंखा खरीद लें? नहीं, ओल्ड इज गोल्ड। तो फिर यह शोर बंद कराओ। खटटट। अरे, मैं डे एंड नाइट सर्विस को फ़ोन करता हूँ। हेलो, पंखे के बेरिंग बदलने हैं, 350 रुपये लगेंगे। पंखा रिपेयर कराना महंगा है। आवाज़ ना सुनाई दे उसका मेरे पास सस्ता इलाज है। अपने कानों में रू डालो। खट 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 और चैन की नींद सो जाओ। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है ड्राइवर। संपत, मेरी बहन की शादी आसनसोल में है, हमें वहाँ जाना है। छुट्टियों का सीजन है, ट्रेनों में काफ़ी भीड़ रहेगी। जाना जरूरी है, हम कार से चलेंगे। ठीक है, वैसा ही करते हैं। संपत, आ जाओ। सर्राट। हाईवे पर ड्राइव करने का अपना रोमांच होता है। मेरी बहन हमें देखकर बहुत खुश होगी। सोनी, आगे देखो। बेचारी मुर्गी। मुर्गी बच गई, पर हम कहाँ हैं? शादी के टाइम तक हम आसनसोल पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है बिन बादल बरसात। संपत, मौसम की क्या खबर है? मौसम विभाग कहता है मानसून शहर की ओर बढ़ रहा है। लगता है मानसून प्राइवेट बस में सवार है जो रुक रुक कर आ रहा है। पेपर वाले बिन बादल ही मानसून के ख्वाब दिखाते रहते हैं। भूखे को बिरयानी ना सही, बिरयानी का दिलासा ही सही। मैं तैयार हो दफ्तर जाता हूँ। चलता हूँ, बाय। इस तपती गर्मी में बारिश जरूरी है। कार पार्किंग में खड़ी कर दी है। अब दफ्तर चंद कदमों पर है। ओह, ओह छपाक। इसे कहते हैं बिन बादल बरसात। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है गिफ्ट। संपत, अखबार के बीच का पेज मुझे देना। तुम्हें आज के पेपर में दिलचस्पी क्यों? आज अखबार में डायमंड्स जीतो प्रतियोगिता का फॉर्म आया है, जिसे भेजने से इनाम में ज्वेलरी मिलेगी। क्या क्या जेवर मिलेगा? पहला इनाम डायमंड नेकलेस, दूसरा इयररिंग्स, तीसरा डायमंड ब्रेसलेट। यह सब अखबार की सेल बढ़ाने का शगुफा है। लकी ड्रॉ में हमारा नंबर आ सकता है। हमें डायमंड्स का क्या लालच? मैं वह अपनी बेटी के लिए चाहती हूँ। जब वह बड़ी होकर शादी लायक होगी, जीते हुए हीरे मैं उसके हस्बैंड को गिफ्ट कर दूंगी। तुम अपनी मम्मी से कहो वह भी इस पहेली में हिस्सा लें। क्यों? वह अपने जीते डायमंड्स मुझे ही भेंट में देंगी। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है सर्दी में। संपत, तुम कांप क्यों रहे हो? सोनी, सर्दियां शुरू हो गई हैं और मेरे पास एक भी गर्म स्वेटर नहीं है। मैं अभी बाजार से ऊन लाकर तुम्हारा स्वेटर बनाती हूँ।
मैं जल्दी ही आऊँगी। वूल, यहाँ मुझे अच्छी क्वालिटी की ऊन मिलेगी। कुछ देर बाद, संपत, मैं ऊन ले आई हूँ। देखो कितना अच्छा कलर है। सोनी, मेरा स्वेटर कब तक बन जाएगा? कल तक। अगले दिन, क्या मेरा स्वेटर तैयार हो गया? हाँ। लो, पहन कर दिखाओ। यह क्या, आधा स्वेटर? मुझे जो रंग पसंद आया था उसकी ऊन दुकानदार के पास इतनी ही थी। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है कैसा मनोरंजन। बॉल ने बॉल को बैट्समैन ने हिट किया। संपत, रिमोट कंट्रोल मुझे दो। क्यों? मैंने चैनल बदलनी है। मगर बैट्समैन की सेंचुरी पूरी होने वाली है। मैं अपने पसंदीदा सीरियल की किसी एपिसोड से वंचित नहीं रहना चाहती। सीरियल में देखना है कि रमेश आगे क्या करता है। माधवी, तुम हर रोज मेरी पूजा क्यों करती हो? क्योंकि पति परमेश्वर के बराबर होता है। रमेश, तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। मोना, मैं शादीशुदा हूँ। बहु। सोनी, क्या हुआ? हीरो रमेश अपनी अच्छी पत्नी को छोड़कर प्रेमिका के पास चला गया। आऊ। बैट्समैन 99 रनों पर आउट हो गया। मैंने सुना था कि टीवी लोगों का मनोरंजन करता है। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है गैस। सोनी, जल्दी नाश्ता लाओ। चूहे पेट में क्रिकेट खेल रहे हैं। खा लो गर्मा गर्म आलू के पराठे। आज भी आलू के पराठे? पिछले एक हफ्ते से तुम हर रोज आलू के पराठे बना रही हो। रोज रोज पराठे खाने से मेरे पेट में गैस बनने लगी है। तभी तो मैं हर रोज पराठे बना रही हूँ, ताकि तुम्हारे पेट में ज़्यादा से ज़्यादा गैस बने। वाह क्यों? हम तुम्हारी गैस को कुकिंग गैस के खाली सिलेंडर में भर लेंगे। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।